हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 500 मेंस लेवल के पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 14 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक सिलोगिज्म सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी एंड एक सिलोगिज्म शॉर्ट सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, ये 4 to 5 प्लेलिस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अब तक आपने पूरे सीरीज नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए गए। और गाइस, अगर आपको सभी क्वालिटी के क्लासेस फ्री में मिल रहे हैं यूट्यूब पे, तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। आज हम एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस। यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, तो जो भी हिंदी एस्पिरेंट्स है वो एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 10% लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ 10 फ्लोर बिल्डिंग वेयर एज द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1, अबव इट इज 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 10। तो गाइस, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की नंबरिंग 1, उसके ऊपर 2, 3, 4 ऐसे करते करते टॉप फ्लोर की नंबरिंग कितनी होगी, 10 होगी। अब आगे क्या बोला है, दे ऑल लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स। अब ये सभी 10% को डिफरेंट टाइप ऑफ कार पसंद है। तो यहाँ पे कार के नेम क्या है, हुंडई, किया, टोयोटा, होंडा, रेनॉल्ट, वोल्क्सवैगन, वेरना, स्विफ्ट, बेलोरो, वेन्यू, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। बीएमए डू नॉट लाइक वेन्यू एंड होंडा। अब गाइस, आगे कंडीशंस दे तो सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो गाइस, इस कॉलम में फ्लोर की नंबरिंग दी है, ग्राउंड फ्लोर 1 है तो टॉप फ्लोर 10 है। इस कॉलम में हम नेम ऑफ पर्संस लिखेंगे एंड इस कॉलम में उनके पसंदीदा कार के नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस, आगे कंडीशंस दे, यहाँ पे क्या बोला है, बीएमए डू नॉट लाइक वेन्यू एंड होंडा। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे जो है बी, यम एंड ए, इनको वेन्यू भी पसंद नहीं है एंड होंडा भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे वेन्यू एंड होंडा के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, द वन हु लाइक्स वेन्यू डज नॉट लिव अबाउ द वन हु लाइक्स किया। तो यहाँ पे जिसे भी वेन्यू पसंद है वो डज नॉट लिव अबाउ बोला है। अबाउ किसके, किया से। अगर किया के अबाउ नहीं रहेगा वेन्यू वाला तो किया के नीचे रहेगा वेन्यू वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया किया। अब किया के नीचे कौन रहेगा, किया के नीचे रहेगा वेन्यू वाला। ठीक है, अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्संस लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्संस लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स रेनॉल्ट एंड स्विफ्ट। तो यहाँ पे डब्ल्यू एंड आर के बीच में जितने बंदे होंगे उतने ही बंदे रेनॉल्ट एंड स्विफ्ट के बीच में होंगे। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये होगा डब्ल्यू एंड आर के बीच में जितने उतने ही बंदे यहाँ पे रेनॉल्ट एंड यहाँ पे स्विफ्ट के बीच में होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, मोर देन 4 फ्लोर गैप बिटवीन आर एंड वाई। तो यहाँ पे आर एंड वाई के बीच में मोर देन 4 है। मोर देन 4 मतलब +4 है। ठीक है, किन के बीच में, आर एंड वाई के बीच में। +4 मतलब यहाँ पे मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 5 तो होने ही चाहिए। 5 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, मोर देन 6 पर्संस लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स बोलेरो एंड सी। तो यहाँ पे मोर देन 6 बोला है, किन के बीच में, बोलेरो एंड सी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे +6 भी बना देता हूँ, किन के बीच में, यहाँ पे सी के बीच में एंड यहाँ पे बोलेरो के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया बोलेरो। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, द वन हु लाइक्स रेनॉल्ट डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। तो यहाँ पे जिसे भी रेनॉल्ट पसंद है वो यहाँ पे इवन पे नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इवन पे नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है ऑड पे रहेगा। तो गाइस, यहाँ पे मैंने रेनॉल्ट तो सेट कर दिया, तो रेनॉल्ट के नीचे मैं क्या लिख देता हूँ कि रेनॉल्ट ऑड नंबर के फ्लोर पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इवन नहीं बोला था। अब आगे क्या बोला है गाइस, एंड लिव बिलो द वन हु लाइक्स बोलेरो बट नॉट जस्ट बिलो। ठीक है, तो गाइस, जिसे भी रेनॉल्ट पसंद है वो ऑड नंबर के फ्लोर पे तो रहेगा, इवन पे नहीं मतलब ऑड पे तो रहेगा, एंड वो बोलेरो के नीचे रहेगा बट जस्ट बिलो नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेरो के जस्ट बिलो नहीं रहेगा बट नीचे कौन रहेगा, रेनॉल्ट वाला रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये कंडीशन नोट कर देता हूँ, यहाँ पे हो गया बोलेरो। ठीक है, ये हो गया बोलेरो। बोलेरो के यहाँ पे नीचे कौन रहेगा, रेनॉल्ट वाला रहेगा, ये हो गया रेनॉल्ट। बट यहाँ पे जस्ट इमीडिएट नीचे नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ जस्ट इमीडिएट नीचे के लिए। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, सी डज नॉट लाइक रेनॉल्ट। तो गाइस, यहाँ पे रेनॉल्ट तो मैंने सेट कर दिया, तो यहाँ पे रेनॉल्ट के लिए, सी के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। ठीक है गाइस, अब आगे पढ़ते, आगे क्या बोला है, 4 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स रेनॉल्ट एंड जी। इसका ही मतलब यहाँ पे 4 पर्सन रहेंगे, तो यहाँ पे रेनॉल्ट एंड जी के बीच में कितने बंदे रहेंगे, 4 बंदे रहेंगे। तो यहाँ पे 4 भी बना देता हूँ एंड ये हो गया जी। एंड गाइस, यहाँ पे रेनॉल्ट ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है। एज पर दिस कंडीशन यहाँ पे हमने नोट किया था कि रेनॉल्ट ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हु आया है, तो ये हु के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए होगी, यहाँ पे जी भी है एंड यहाँ पे रेनॉल्ट भी है। तो कभी भी आपके पजल में हु आता है तो ये हु के बाद की इन्फॉर्मेशन हु के पास जो भी होता है उसके लिए होती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, जी हु लिव जस्ट अबाउ बी।
तो यहाँ पे बी के जस्ट अबव कौन रहेगा, जी रहेगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन में मैंने जी को तो सेट कर दिया, तो यहाँ पे जी के नीचे बी बनाता हूँ एंड बी के ऊपर जी बनाता हूँ। इसका मतलब बी के जस्ट इमीडिएट ऊपर कौन रहेगा, जी रहेगा। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, सेम नंबर ऑफ पर्सन्स लिव बिलो एंड अबव जी एंड पी रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे जी के बिलो एंड पी के अबव सेम नंबर ऑफ पर्सन्स रहेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि यहाँ पे जी के अबव एंड पी के बिलो सेम नंबर ऑफ पर्सन्स रहेंगे। यहाँ पे अपोजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसी कंडीशन का मतलब क्या हो सकता है, जी के बिलो एंड पी के अबव, बट यहाँ पे जी एंड पी का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे बिलो है तो यहाँ पे अबव होना चाहिए। ठीक है, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है कि जी बिलो है या फिर जी अबव है। जी का डायरेक्शन जो भी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे पी का होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो ये भी कंडीशन हमने नोट कर दी। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, द वन हु लाइक्स हुंडई लिव जस्ट अबव द फ्लोर ऑफ यम एंड जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ ए। तो गाइस जिसे भी हुंडई कार पसंद है वो जस्ट अबव रहेगा किससे, यम के फ्लोर से। ठीक है, एंड जस्ट बिलो किससे रहेगा, ए के फ्लोर से। तो यहाँ पे ए के फ्लोर से जस्ट बिलो कौन रहेगा, हुंडई वाला, एंड यम के जस्ट अबाउ रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को ऐसे नोट करते हैं। अब यहाँ पे एंड आया था। ठीक है, तो एंड के बाद की इंफॉर्मेशन हमने किसके लिए ली थी, एंड के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी था इसीलिए हुंडई के लिए ली थी। तो गाइस यहाँ पे हमने कंडीशन तो नोट कर दी, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये कंडीशन एक्यूरेट है। तो ये एंड के बाद की इंफॉर्मेशन के लिए कैसे रीड करेंगे, हुंडई जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ ए। तो यहाँ पे जो हुंडई है जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ ए। अब गाइस ये एंड के बाद की इंफॉर्मेशन आपने अगर यम के लिए ले ली तो ये पूरी पजल आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए के नीचे हुंडई एंड उसके नीचे यम, इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया ए के नीचे कौन है, ए के नीचे हुंडई वाला एंड उसके नीचे कौन है, यम है। तो यहाँ पे ए के जस्ट नीचे एंड यम के जस्ट ऊपर कौन है, हुंडई वाला। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, डी neither lives on odd floor nor likes Hyundai and Bolero। अब यहाँ पे बोला है कि D neither lives on odd floor, ऑड फ्लोर पे नहीं रहेगा तो डी इवन पे रहेगा। ठीक है, एंड डी को हुंडई भी पसंद नहीं है एंड बोलेरो भी पसंद नहीं है। ठीक है, डी इवन पे हुंडई पसंद नहीं है एंड बोलेरो पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये जो डी है ये इवन नंबर के फ्लोर पे रहेगा एंड ये डी को बोलेरो पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेरो के लिए क्रॉस का साइन एंड यहाँ पे हुंडई के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस, तो ये कंडीशन मैं सेपरेट भी कर देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, आर लाइक्स वेरना एंड लिव्स बिलो डब्ल्यू। तो आर को वेरना पसंद है, तो गाइस यहाँ पे आर तो हमने सेट कर दिया। ठीक है, तो ये आर के नीचे मैं वेरना बना देता हूँ, ये हो गया आर के नीचे वेरना। तो आर को वेरना पसंद है एंड ये जो आर है ये डब्ल्यू के नीचे रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, वाई नाइदर लाइक्स हुंडई नॉर रेनॉल्ड। तो वाई को हुंडई भी पसंद नहीं है एंड रेनॉल्ड भी पसंद नहीं है। तो इस भी कंडीशन को हम नोट कर देते हैं कि ये जो वाई है इसे रेनॉल्ड भी पसंद नहीं है एंड हुंडई भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया रेनॉल्ड एंड ये हो गया हुंडई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो ये यहाँ पे मैं हुंडई भी बना देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, द वन हु लाइक्स स्विफ्ट लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स वोल्क्सवैगन एंड अबाउ द वन हु लाइक्स होंडा। ये एंड के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होगा उसके लिए होगी। इसका ही मतलब स्विफ्ट है वो अबाउ रहेगा द वन हु लाइक्स होंडा से। तो यहाँ पे होंडा के अबाउ कौन रहेगा, होंडा के अबाउ रहेगा स्विफ्ट वाला। ठीक है, एंड यहाँ पे स्विफ्ट क्या रहेगी, बिलो रहेगी किससे, वोल्क्सवैगन से। तो यहाँ पे स्विफ्ट बिलो रहेगी वोल्क्सवैगन से। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्क्सवैगन के बिलो स्विफ्ट, उसके नीचे होंडा। तो यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जगह कहाँ पे दिख रही है आपको, तो यहाँ पे कॉर्नर में बना देता हूँ। ये हो गया वोल्क्सवैगन, ये वोल्क्सवैगन के नीचे कौन रहेगी, ये वोल्क्सवैगन के नीचे रहेगी स्विफ्ट एंड स्विफ्ट के नीचे कौन रहेगा, स्विफ्ट के नीचे रहेगा होंडा वाला। ठीक है, तो इस कंडीशन को भी मैं सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे जी एंड पी की कंडीशन सेपरेट है। ठीक है, यहाँ पे ए हुंडई एम की कंडीशन सेपरेट है। यहाँ पे आर वेरना 4+y। ठीक है, ये कंडीशन सेपरेट है, ये वाली भी कंडीशन सेपरेट है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन को मैं सेपरेट कर देता हूँ एंड ये वाली 3 की कंडीशन एक सेपरेट है। और यहाँ पे किया एंड वेन्यू की कंडीशन सेपरेट है, डब्ल्यू एंड आर की कंडीशन सेपरेट है एंड ये वाली कंडीशन तो आपको सेपरेट ही दिख रही है। ठीक है, एंड ये वाली कंडीशन आपको दिख रही है, रेनॉल्ट ऑड नंबर के फ्लोर पे 4% छोड़ने के बाद जी के नीचे बी, बोलेरो से 6% छोड़ने के बाद सी है, ये भी कंडीशन सेपरेट है। अब हमने सभी कंडीशन सेपरेट कर दिए गाइस। आई होप कि आपको यहाँ पे कंडीशंस नोट करना, कंडीशंस मर्ज करना समझ
समझ में आ गया होगा। अब सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस फ्लोर बेस पजल में कभी भी पोजीशन की कंडीशन होती है तो वो सबसे सुटेबल होती है। ये 1000 पजल सीरीज में मैंने बहुत बार बताया आपको। तो यहाँ पे पोजीशन की कंडीशन कोई दिख रही है क्या आपको? यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि रेनॉल्ट ऑड नंबर के फ्लोर पे, ठीक है, रेनॉल्ट ऑड नंबर के फ्लोर पे है एंड रेनॉल्ट से 4% छोड़ने के बाद कौन है? जी है एंड जी की जस्ट नीचे कौन है? बी है, ठीक है। तो जी एंड बी से और कोई कंडीशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशंस का लिंकेज दिख रहा है कि जी के ऊपर जितने उतने ही पी के नीचे, ठीक है। फिर पी से आपको और कोई कंडीशन दिख सकती है। तो यहाँ पे कंडीशंस का लिंकेज दिख रहा है। तो सबसे पहले रेनॉल्ट में ऑड नंबर के फ्लोर पे रखूंगा एंड रेनॉल्ट से 4% छोड़ने के बाद जी रखूंगा। तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे पहले मैं ये रेनॉल्ट फर्स्ट नंबर के फ्लोर पे रखूंगा। अगर यहाँ पे गलत आता है तो हम ऊपर चेक करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेनॉल्ट से 4% छोड़ने के बाद कौन है? जी है। तो 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगा जी एंड जी के जस्ट नीचे कौन है? बी है। तो ये पूरी कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। अब जी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि जी के ऊपर जितने उतने ही पी के नीचे। तो यहाँ पे जी के ऊपर 1 2 3 4% दिख रहे हैं तो पी के नीचे भी 4% होने चाहिए। तो ये 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे पी रखने के लिए जगह है क्या? यहाँ पे तो पी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बी है। इसका मतलब हम तो पी रख ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हमने जो रेनॉल्ट लिया था एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी ये टोटली गलत है। तो गाइज अगर रेनॉल्ट फर्स्ट नंबर के फ्लोर पे नहीं आ सकता तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी नीचे से ऊपर जाते हैं हम। तो फर्स्ट पे नहीं आ सकता तो थर्ड नंबर के ऑड नंबर पे चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे थर्ड नंबर के पोजीशन पे ये हो गया रेनॉल्ट एंड रेनॉल्ट से 1 2 3 4% छोड़ने के बाद यहाँ पे हो गया जी एंड जी के जस्ट नीचे कौन है? बी। अब जी के ऊपर 2 बंदे हैं तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर जी के ऊपर 2 बंदे हैं तो पी के नीचे भी 2 बंदे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पी के नीचे 2 बंदे होने चाहिए तो पी आएगा यहाँ पे, तभी तो पी के नीचे 2 बंदे हो गए। तो हमारी ये भी कंडीशन हो गई एंड हमारी ये भी कंडीशन हो गई। अब और कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं ये देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है इसकी डी तो इवन नंबर पे है एंड डी को बोलेरो एंड हुंडई पसंद नहीं है। तो गाइस डी इवन पे कहाँ कहाँ आ सकता है? एक तो सेकंड नंबर के फ्लोर पे डी आ सकता है, फोर्थ नंबर के फ्लोर पे डी आ सकता है, सिक्स नंबर के फ्लोर पे डी आ सकता है, 8 नंबर के फ्लोर पे डी आ सकता है। बट यहाँ पे जी आ गया तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता एंड एक तो 10th नंबर के फ्लोर पे डी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जी पी बी एंड रेनॉल्ट सेट कर दिया तो रेनॉल्ट से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या? आपको यहाँ पे रेनॉल्ट से ये वाली कंडीशन दिख रही है कि रेनॉल्ट एंड स्विफ्ट के बीच में जितने उतने ही डब्ल्यू एंड आर के बीच में। ये भी कंडीशन अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू एंड आर की कंडीशन है तो ये भी अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आर एंड वाई है तो ये भी दोनों हम अभी सेट नहीं कर सकते। क्या के नीचे वेन्यू, ठीक है। यहाँ पे बी एम एंड ए के लिए वेन्यू एंड होंडा नहीं हो सकते, ठीक है। और कोई कंडीशन दिख रही है क्या आपको? यहाँ पे वाई हमने सेट नहीं किया तो ये भी कंडीशन हम बाद में अप्लाई करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी। यहाँ पे क्या बोला है कि ए के नीचे हुंडई एंड उसके नीचे यम। तो आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट चाहिए। तो गाइज यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस तो आपको यहीं पे वैकेंट दिख रहे हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ए को रखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा हुंडई एंड हुंडई के नीचे यम रखने के लिए जगह नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ए को रखता हूँ तो ए के नीचे हुंडई आ जाएगा एंड हुंडई के नीचे यम रखने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ए इन दोनों जगह पे नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे ए को रखता हूँ तो ए के नीचे हुंडई एंड हुंडई के नीचे यम रखने के लिए जगह ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ए रखता हूँ तो ए के नीचे हुंडई एंड उसके नीचे यम रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। तो मुझे 101% ए यहीं पे लेना होगा एंड ए के नीचे हुंडई मुझे यहीं पे लेना होगा एंड हुंडई के नीचे यम मुझे यहीं पे लेना होगा। तो ये पूरी कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ये वाली कंडीशन दिख रही है कि बोलेरो एंड सी के बीच में +6% है। फिर बोलेरो से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि बोलेरो के नीचे रेनॉल्ट होना ही चाहिए बट जस्ट नीचे नहीं हो सकता। अगर मैंने यहाँ पे बोलेरो को रख दिया नीचे की डायरेक्शन में, यहाँ पे बोलेरो को रख दिया तो बोलेरो के नीचे तो रेनॉल्ट चाहिए बट यहाँ पे जस्ट नीचे नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे रेनॉल्ट रखने के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। इसका मतलब बोलेरो यहाँ पे भी नहीं आ सकता और बोलेरो फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे भी नहीं आ सकता क्योंकि बोलेरो के नीचे तो हमें रेनॉल्ट चाहिए। तो गाइस एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर मैं बोलेरो को यहाँ पे रखता हूँ तो ये हो गया बोलेरो। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बोलेरो एंड सी के बीच में +6% चाहिए। +6 मतलब मिनिमम 7 तो चाहिए, 6 से ज्यादा चाहिए। 6 से ज्यादा मतलब 7 8 9। तो सबसे पहले अगर हम 7 भी ट्राई करेंगे तो यहाँ पे अगर बोलेरो हो गया तो यहाँ पे बोलेरो के नीचे 7% छोड़ने के बाद सी रखने के लिए जगह है क्या? नहीं है। तो बोलेरो के ऊपर ये 1 2 3 4 5 6%, हमें तो 7% चाहिए थे, यहाँ पे 6+% चाहिए थे। तो बोलेरो के ऊपर भी सी रखने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब बोलेरो यहाँ पे भी नहीं आ सकता। इस कंडीशन से हमने क्या कंफर्म किया? यहाँ पे बोलेरो एंड सी के बीच में +6% तो है बट यहाँ पे बोलेरो 101% नीचे की डायरेक्शन में नहीं रहेगा। बोलेरो ये ऊपर की डायरेक्शन में आएगा एंड बोलेरो के नीचे +6% छोड़ने के बाद सी नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो गाइस यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि बोलेरो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा एंड सी नीचे की डायरेक्शन में आएगा।
अगर आप ये पजल स्किप करोगे तो आपको डाउट आ सकता है कि मैंने बोलेरो ऊपर की तरफ क्यों लिया एंड सी नीचे की तरफ क्यों लिया। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि बोलेरो ऊपर ही क्यों आएगा, तो प्लीज वीडियो पूरा देखते जाइए गाइज। तो गाइज यहाँ पे बोलेरो से +6% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, सी चाहिए। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे पहले मैं ऊपर बोलेरो लेता हूँ एंड बोलेरो से 1 2 3 4 5 6 7% छोड़ने के बाद यहाँ पे सी रखता हूँ। अब गाइज यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे डी रखने के लिए एक ही प्लेस बची है, क्योंकि डी 2 नंबर के पोजीशन पे नहीं आ सकता, डी 4th नंबर के पोजीशन पे नहीं आ सकता, डी 6 पे नहीं आ सकता, डी 8 पे नहीं आ सकता। तो 101% डी आएगा 10 नंबर के पोजीशन पे। तो गाइज यहाँ पे डी को बोलेरो पसंद होगी, बट यहाँ पे आपको क्या बोला है कि डी 1 नंबर के पोजीशन पे रहेगा, वो तो हमने सेट कर दिया, बट यहाँ पे डी को तो बोलेरो पसंद नहीं है, यहाँ पे क्रॉस का साइन था। इसका मतलब ये पूरी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। तो यहाँ पे हमने जो बोलेरो रखा था ये टोटली गलत हो गया। तो हम नीचे बोलेरो रखते हैं एंड 7% छोड़ने के बाद सी सबसे नीचे रखते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे बोलेरो रखता हूँ तो डी रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे बोलेरो रखता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया बोलेरो एंड बोलेरो से 1 2 3 4 5 6 7% छोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगा सी। 7 ही परसेंट क्यों, यहाँ पे मुझे 6+% चाहिए थे। 6+ मतलब मिनिमम 7 तो होने चाहिए, 8 भी हो सकते हैं गाइज, बट हम मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से सबसे पहले 7% ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमने बोलेरो एंड सी को भी सेट कर दिया। अब डी रखने के लिए हमारे पास 2 प्लेसेस बचे। डी एक तो 10 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है एंड डी एक तो 2 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है। अब ये डी को बोलेरो एंड हुंडई पसंद नहीं है, ये भी कंडीशन हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे बोलेरो भी सेट कर दिया एंड हुंडई भी सेट कर दी। एंड डी के लिए तो ये 2 प्लेसेस बचे, वैसे भी डी बोलेरो एंड हुंडई नहीं आ सकता, तो ये पूरी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस आगे और कोई कंडीशन सेट कर सकते हैं क्या, देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि आर को वेरना पसंद है एंड आर से +4% छोड़ने के बाद कौन है, वाई है। +4 मतलब मिनिमम 5 तो होनी ही चाहिए। तो गाइस अगर मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर रख दिया आर को, तो आर को क्या पसंद है, वेरना पसंद है, ठीक है। तो आर से +4% छोड़ने के बाद मतलब मिनिमम 5 होने चाहिए। 5 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो आपको y रखने के लिए एक ही प्लेस बचे, तो यहाँ पे हो जाएगा y। तो यहाँ पे आपको d रखने के लिए कोई जगह दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, क्योंकि d एक तो 2nd नंबर पे आ सकता था एंड d एक तो 10th नंबर पे आ सकता था, बट यहाँ पे 10th पे तो r हो गया एंड 2nd पे y हो गया। तो यहाँ पे d रखने के लिए जगह नहीं है, इसका ही मतलब यहाँ पे r नहीं आ सकता। तो गाइस अगर 10th नंबर पे r नहीं आ सकता एंड 9th नंबर पे भी r नहीं आ सकता है, क्योंकि r को वेरना पसंद है और यहाँ पे तो बोलेरो है। यहाँ पे g हो गया, यहाँ पे b हो गया, यहाँ पे a हो गया और यहाँ पे भी r नहीं आ सकता 5th नंबर के पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे हुंडई है। आर को तो वेरना पसंद है। तो गाइस आर रखने के लिए तो एक ही प्लेस बची है 2nd नंबर की। तो गाइस यहाँ पे हो गया आर एंड आर को कौन पसंद है, आर को वेरना कार पसंद है, तो ये हो गई वेरना। अब अगर 2nd नंबर के पोजीशन पे आर आता होगा तो डी के लिए तो एक ही प्लेस बची है 10 नंबर वाली, तो 101% डी आएगा 10 नंबर के पोजीशन पे, ठीक है। अब गाइस मैंने आर ऊपर भी रख के दिखाया, ऊपर गलत आता है तो आर 101% नीचे आएगा। अब गाइस आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने आर को ही नीचे क्यों लिया एंड यहाँ पे वाई को ही ऊपर क्यों लिया, ठीक है। तो अब आर से +4% छोड़ने के बाद मतलब मिनिमम 5% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, वाई चाहिए। तो गाइस अगर मैंने यहाँ पे आर को सेट कर दिया तो आर से 1 2 3 4 5 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो ये 6% छोड़ने के बाद y रखने के लिए तो एक ही जगह है, ठीक है। यहाँ पे +4 चाहिए थे, +4 मतलब 4 से ज्यादा कितने भी, तो हमने r एंड y को भी सेट कर दिया। अब गाइस हमने सभी पर्सन सेट कर दिया, अब हमारा एक ही पर्सन रखना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे और कोई कंडीशन हम मिस कर रहे हैं क्या, ये भी चेक करते हैं। यहाँ पे बोलेरो रेनॉल्ट, यहाँ पे W एंड R है, W हमने सेट किया क्या, गाइस हमने W नहीं सेट किया, तो 101% 5th नंबर के पोजीशन पे आएगा W। अब यहाँ पे क्या बोला है, इस कंडीशन के हिसाब से W एंड R के बीच में जितने होंगे, तो यहाँ पे W एंड R के बीच में आपको कितने पर्सन दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 बंदे दिख रहे हैं W एंड R के बीच में। अगर यहाँ पे W एंड R के बीच में 2 बंदे हैं तो यहाँ पे रेनॉल्ट एंड स्विफ्ट के बीच में भी 2 बंदे होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने रेनॉल्ट को सेट कर दिया तो रेनॉल्ट के नीचे 2 बंदे छोड़ने के बाद आपको स्विफ्ट रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। तो रेनॉल्ट के ऊपर ही ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहीं पे मुझे स्विफ्ट लेना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि स्विफ्ट के नीचे कौन होना चाहिए, होंडा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने स्विफ्ट को सेट कर दिया 6th नंबर की पोजीशन पे, तो होंडा रखने के लिए एक तो 4th नंबर की पोजीशन है एंड होंडा रखने के लिए एक तो 1st नंबर की पोजीशन है स्विफ्ट के नीचे। तो यहाँ पे एक तो होंडा आ सकता है एंड एक तो यहाँ पे होंडा आ सकता है। बट गाइस इस कंडीशन में क्या बोला है कि बी एम एंड ए होंडा एंड वेन्यू नहीं हो सकते। अगर मैंने यहाँ पे होंडा को निकाल दिया तो यहाँ पे यम होंडा हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जो यम है ये होंडा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका ही मतलब यहाँ पे यम में होंडा नहीं आ सकता।
तो होंडा रखने के लिए तो एक ही प्लेस बची है स्विफ्ट के नीचे, तो होंडा 101% सी में आएगा, फर्स्ट फ्लोर पे आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में मैं होंडा को भी सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो गया होंडा। तो हमने होंडा को सेट कर दिया। अब गाइज इसी कंडीशन में क्या बोला है कि बी एम एंड ए होंडा तो नहीं हो सकते एंड वेन्यू भी नहीं हो सकते, एंड वैसे भी यहाँ पे अगर होंडा सी हो गया है तो इस होंडा को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि होंडा का टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे बी एम एंड ए वेन्यू नहीं हो सकते, तो यहाँ पे वेन्यू के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ यम में। तो यहाँ पे यम में वेन्यू नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे बी में वेन्यू नहीं आ सकता, यहाँ पे ए में तो ऑलरेडी स्विफ्ट है तो ए का भी टेंशन नहीं है। यहाँ पे बी एंड यम में वेन्यू नहीं आ सकता। अब गाइज आपको और कोई कंडीशन दिखती है क्या, ये भी चेक कर देते हैं। यहाँ पे आपको वेन्यू से ये वाली कंडीशन दिख रही है गाइज कि किया के नीचे कौन होनी चाहिए, वेन्यू होनी चाहिए। अगर यहाँ पे वेन्यू नहीं आ सकती बी में, यहाँ पे वेन्यू नहीं आ सकती यम में, तो वेन्यू रखने के लिए एक ही प्लेस बची है, एंड यहाँ पे वेन्यू के ऊपर कौन चाहिए, किया चाहिए। तो 101% किया आएगा 10 नंबर के पोजीशन पे, एंड किया के नीचे आएगा वेन्यू 8 नंबर के पोजीशन पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जगह पे वेन्यू नहीं आ रहे थे, तो हमारी किया के नीचे वेन्यू है, ये भी कंडीशन हो गई। बी एम एंड ए को वेन्यू पसंद नहीं है, ये भी कंडीशन हो गई। यहाँ पे बोलेरो से 6% छोड़ने के बाद सी है, ये भी कंडीशन हो गई। आर से +4% छोड़ने के बाद वाई है, ये भी कंडीशन हो गई। डब्ल्यू के नीचे आर है, ये भी कंडीशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे है डब्ल्यू एंड यहाँ पे डब्ल्यू के नीचे आर, तो ये भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी गाइस, यहाँ पे क्या बोला कि वोल्क्सवैगन के नीचे कौन है, स्विफ्ट है, एंड स्विफ्ट के नीचे कौन है, होंडा है। हमने यहाँ पे स्विफ्ट के नीचे होंडा को तो सेट कर दिया। अब यहाँ पे स्विफ्ट के ऊपर कौन चाहिए, वोल्क्सवैगन चाहिए। तो यहाँ पे स्विफ्ट के ऊपर वोल्क्सवैगन रखने के लिए एक ही प्लेस बचे, तो यहाँ पे आएगा वोल्क्सवैगन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो हमारी ये भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बोलेरो के नीचे रेनॉल्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे है बोलेरो एंड रेनॉल्ट कहाँ पे, यहाँ पे रेनॉल्ट, तो ये भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि वाई रेनॉल्ट नहीं हो सकता एंड वाई हुंडई नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमने वाई तो सेट कर दिया, वाई तो बोलेरो है, वाई वाई से भी रेनॉल्ट नहीं है एंड वाई वाई से भी हुंडई नहीं है, तो ये भी कंडीशन हो गई। तो गाइस हमने सभी कंडीशंस ऑलमोस्ट सेट कर दिए। अब हमारा एक ही कार का नेम बचा है, ठीक है, तो वो कौन सा बचा है ये भी चेक कर देते हैं। यहाँ पे हमने हुंडई सेट कर दिया, यहाँ पे किया सेट कर दिया। गाइस यहाँ पे टोयोटो बाकी है, तो 101% ये 4th नंबर के पोजीशन पे कौन आएगा, टोयोटो, ठीक है। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। एक काफी अच्छे क्वालिटी की पजल थी गाइस। यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये पजल जल्द से जल्द सॉल्व हो सकती है गाइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे बोलेरो से 7, 8, 9% छोड़ने के बाद भी सी रख सकते हैं। यहाँ पे रेनॉल्ट गलत आ गया था फर्स्ट पोजीशन पे, तो हमने 3rd पोजीशन पे लिया एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे रेनॉल्ट सही है, ठीक है। यहाँ पे बोलेरो हमने लिया एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी, यहाँ पे गलत आ गया तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे बोलेरो लिया, तो यहाँ पे सही आ गया। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर आपको पता होगी तो आपकी ये पजल बिल्कुल अच्छे से सॉल्व होगी गाइस, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।